हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देख रहे हैं यार आरएक्सजेएस की 6th वीडियो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे यार ऑब्जर्वेबल आप कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, जस्ट अपना ऑब्जर्वेबल बनाएंगे, हम कोई ऑपरेटर का यूज नहीं करने वाले। अच्छा, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था यार कि आरएक्सजेएस का इंस्टॉलेशन, फिर उसके बाद हमने ना यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ऑफ का यूज किया था। तो ऑफ क्या होता है? एक ऑपरेटर है गाइस। ठीक है, तो अभी भी मैं ऑपरेटर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं पहले second.js नाम से गाइस। यहाँ पे मैंने एक फाइल सक्सेसफुली बना दी। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को गाइस एक ऑब्जर्वेबल बनाना है जो कुछ डेटा एमिट करेगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम दे देते हैं, जैसे फर्स्ट है हमारा तो फर्स्ट ओबीएस कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका नाम और एक डॉलर का साइन लगा देता हूँ गाइस यहाँ पे। जो एक कन्वेंशन है कि हाँ ये ऑब्जर्वेबल होगा, मतलब इसमें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू ऑब्जर्वेबल। गाइस आप एक चीज देखना, जैसे मैंने एंटर दबाया तो इसने इंपोर्ट कर दिया आरएक्सजेएस से ऑब्जर्वेबल को। ठीक है, ओके। अब यार जो ऑब्जर्वेबल है ना, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। तो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है मतलब, ठीक है, मैंने एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया। इस कॉल बैक फंक्शन में मुझे एक पैरामीटर भी मिलता है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वर लिख दिया मैंने इसका नाम। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो ऑब्जर्वेबल है गाइस, ठीक है जी, इसके अंदर कुछ भी समझ लो, मतलब कुछ हो रहा है, मतलब काम। ठीक है, मुझे अभी नहीं समझना डेप्थ में कि क्या हो रहा है। अब जब ये ऑब्जर्वर मैंने फंक्शन यहाँ पे पास किया होगा, ठीक है जी, ये फंक्शन कॉल कहाँ से होगा? इस ऑब्जर्वेबल के अंदर से कॉल होगा ये ऑब्जर्वर फंक्शन। अच्छा, अब देखना, ऑब्जर्वर डॉट, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फर्स्ट वैल्यू। गाइस समझना है इसे, क्या करना चाह रहा हूँ मैं। फिर मैंने बोला ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट सेकंड वैल्यू। तो गाइस आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला दो वैल्यू को नेक्स्ट नेक्स्ट लिख दिया मैंने। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको ना रिलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक मैं इसको ना रिलेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। आपको प्रॉमिस तो बनाना आता ही था, तो मैंने बोला न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस के अंदर मेरे पास दो पैरामीटर आते थे, रिजॉल्व रिजेक्ट। नहीं, मेरे पास एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट होता था कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होते थे, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अच्छा, फिर मैं बोलता था कि यार क्या मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ? हाँ मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने बोला एक काम करो, सेट टाइम आउट। और एक वो करने के लिए कि कुछ टाइम पीरियड के बाद रिजॉल्व करना है मेरे को, जैसे तो मैंने 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व कर लो। मैंने बोला गाइस 2 सेकंड के बाद रिजॉल्व कर लो। ठीक है, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। यार इसमें बड़ी बात क्या है? अब बोलोगे यार ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, आपको ये वाला सिंटेक्स तो पता ही होगा। अब कभी आपने नोट किया क्या मैं 2 बार रिजॉल्व लिख सकता हूँ? नहीं गाइस, ये केवल एक ही बार रिजॉल्व करेगा। ठीक है, ऐसे हमारा प्रॉमिस काम करता है। ऑब्जर्वेबल कैसे काम करता है? ऑब्जर्वेबल बोलता है देखो भैया, मैं जितनी बार आपको नेक्स्ट करना है कर सकता हूँ, मैं कितनी भी वैल्यू एमिट करा सकता हूँ। ठीक है, प्रॉमिस बोल रहा है मैं एक ही बार एक ही वैल्यू दूंगा। ऑब्जर्वर बोल रहा है कि मैं मल्टीपल वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता हूँ। देखो ये प्रोड्यूस ही तो कर रहा है वैल्यू। ठीक है, हालांकि हालांकि जब हम अपना एक्चुअल में कोड लिखेंगे या फिर एंगुलर में आप करोगे ना, आपको कभी भी न्यू ऑब्जर्वेबल करके नहीं करना गाइस। ठीक है, न्यू ऑब्जर्वेबल जो है ये बेसिकली हमारे ऑपरेटर्स के अंदर होता है। हमारे ऑपरेटर्स इंटरनली न्यू ऑब्जर्वेबल करके रिटर्न करते हैं। ठीक है, और फिर वो डेटा प्रोड्यूस करके देते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे हम ऑब्जर्वेबल के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि क्या मैंने कभी न्यू प्रॉमिस करके लिखा? नहीं, हम मोस्टली नहीं लिखते, क्योंकि हम तो केवल एपीआई कॉल लिखेंगे। और आपकी एपीआई के अंदर से रिजॉल्व ये जो पैरामीटर है ये कॉल होता होगा। और फिर आप प्रॉमिस वन डॉट देन करके लगाते होंगे या फिर अवेट का यूज करते हो, राइट, डेटा कंज्यूम करने के लिए। तो वैसे ही है ये ऑब्जर्वेबल भी मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है, ये सिंगल वैल्यू दे रहा है। कैसे देखो, साथ साथ में हमने डिफरेंस भी देख दिया। अच्छा, कितनी वैल्यूज हो सकती है? कितनी भी हो सकती है यार। तो यहाँ पे तो जैसे हम यहाँ तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू एमिट करा सकता हूँ, 1 2 3 फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू स्ट्रिंग, कुछ भी करा सकता हूँ। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में तो फिर स्ट्रिक्ट हो जाता है कि नहीं मुझे तो स्ट्रिक्ट टाइप ही एमिट करानी है, मतलब भेजनी है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ यार मेरे को ना, जब मेरी वैल्यू एमिशन कंप्लीट हो जाए, मतलब ठीक है यार अब मुझे नहीं करना वैल्यू एमिट, तो फिर मैं बोलता हूँ गाइस कंप्लीट, सॉरी मैं यहाँ पे बोलूंगा ऑब्जर्वर
ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट गाइस, ये कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आपका जब एक बार ऑब्जर्वेबल ने वैल्यू एमिट करना खत्म कर दिया, तो अब आपको आपको नहीं बोलना है कि ठीक है आप इसे कंप्लीट कर दो। कंप्लीट का मतलब है कि अब मैं हो चुका हूँ, बंद हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ भी वैल्यू एमिट नहीं करूंगा फ्यूचर में। अच्छा, अब गाइस एक चीज आप ध्यान दोगे यहाँ पे, प्रॉमिस को अब मेरे को ना ऑब्जर्वेबल को ना सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे को बिना सब्सक्रिप्शन के वैल्यू नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों नहीं मिलेगी? अगर मैं बोलता हूँ यार मैं इसे ऐसे ही रन करा देता हूँ, सी डी आर एक्स जे एस इस तरीके से, अब मैं बोलता हूँ नोड, यहाँ पे बोलता हूँ सेकंड डॉट जे एस, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अब देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, इसने थोड़ा सा वेट किया 2 सेकंड का, क्योंकि वो इसके लिए वेट किया उसने कि कंप्लीट होने का। पर इसने इसने क्या कुछ नहीं किया। तो ऑब्जर्वेबल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसका मतलब बनता है। अच्छा, जैसे कि ऐसे समझो कि मैं ना वीडियोस डालने पे लगाऊं और आप मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। यार आप अगर मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपको कभी वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है डॉट सब्सक्राइब, ये इसका सिंटैक्स है गाइस। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब के अंदर आप एक कॉल बैक फंक्शन डाल दोगे। ठीक है गाइस, ध्यान देना, एक कॉल बैक फंक्शन हम डाल रहे हैं केवल। इसके अंदर मेरे पास एक और तरीका है करने का। पहला तरीका ये है, यहाँ पे मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और इस रिस्पॉन्स को मैं कंसोल कराऊंगा। अब आपको बताना है कि मेरे पे रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है। फिर गाइस मेरे पे ना रिस्पॉन्स में पहले आएगा नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट वैल्यू, फिर आएगा सेकंड वैल्यू, फिर आएगा थर्ड वैल्यू, और यहाँ पे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कंसोल करा के क्या एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और फिर 2 सेकंड का वेट किया इसने, फिर प्रॉमिस मेरा कंप्लीट हो गया। तो प्रॉमिस तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए था, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पे 3 वैल्यू आ गई, क्या मेरे पे 4 वैल्यूज आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं जी। ठीक है, फोर्थ वैल्यू लिखा मैंने। अब देखो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, क्या मैं इसमें सेट टाइम आउट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता? किसने बोला नहीं लगा सकता? यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेट टाइम आउट, और यहाँ पे मैं इसको गाइस, यहाँ पे फोर्थ वैल्यू के बदले इसको कर देता हूँ फिफ्थ वैल्यू। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई आप 1 सेकंड के बाद एमिट हो जाना, और इसको ना मैं स्टार्टिंग में रख देता हूँ। ठीक है, ये करा मैंने। अब मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट फिफ्थ वैल्यू, पर मैंने 1 सेकंड के बाद, अब देखते हैं कैसे काम करता है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। ठीक है, गाइस यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। ओके, अब देखो गाइस यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आप एक चीज समझोगे ना कि यहाँ पे हुआ क्या, फर्स्ट वैल्यू आया, सेकंड वैल्यू आया, थर्ड वैल्यू आया, फोर्थ वैल्यू आया, ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट हो गया, और उसके बाद वो बोला मैंने ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि पहले मेरा कंप्लीट चल चुका है, और कंप्लीट चलने के बाद यार नेक्स्ट कभी काम नहीं करेगा, इतनी वैल्यू एमिट करा लो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने बोला ओके, एक काम करो, एक काम करो, इसके बाद इसे लगाना। ठीक है, ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट को इस नेक्स्ट के बाद लगाना। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिर फिफ्थ वैल्यू आया, फिर कंप्लीट हो गया मेरा कंप्लीशन। ये मेरा ऑब्जर्वर कंप्लीट हो गया। यार आप बोलोगे अगर हटा दो तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखो मैं बताता हूँ, यार फर्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कंप्लीट करना है? यार रीजन ये है ना, रीजन इसका ये है गाइस, मेमोरी लीकेज। इसको कहते हैं मेमोरी लीकेज। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपका ऑब्जर्वेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेबल कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे मेमोरी से रिलीज कर दो यार। अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे ना तो मेमोरी में रहेगा वो। ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं करना है यार, मुझे बोलना है कि ऑब्जर्वेबल का काम खत्म हो गया तो इसे मेमोरी से खाली कर दो ना, डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है जी, तो ये ऑब्जर्वर डॉट कंप्लीट लिखना बहुत जरूरी है गाइस। अच्छा, हालांकि यहाँ पे मैं, हाँ मतलब जब भी आप न्यू ऑब्जर्वेबल करके करोगे तो आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। इसका इम्पैक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, अगर आपने कमेंट कर दिया कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ये लार्ज एप्लीकेशन में इम्पैक्ट दिखता है गाइस इसका, जब आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है तो वहां पे आप ना छोटे हर जगह कंप्लीट कंप्लीट लगाना छोड़ रहे हो, मतलब अपना ऑब्जर्वेबल को कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सब्सक्राइब कर लिया यार। देखो बहुत ही सिंपल था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा यार। अब प्रॉमिस का तो आपको पता ही है, देन लगा के आप करते हो। ठीक है जी।
अच्छा, ठीक है। इसमें उम्मीद करता हूँ यार आपको समझ आ गया होगा। और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा। एक काम करते हैं ना, मैं एक एक बढ़िया सी चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बोला एक काम करो कि एक नंबर जनरेट करो यहाँ पे, ठीक है? नंबर जनरेट का मतलब कि जैसे मैंने बोला एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं हम, रैंडम इंटू ये। मैंने बोला अगर अगर रैंडम लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो बोल दो ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट और इसमें वैल्यू डाल दो रैंडम, ठीक है? अगर नहीं होता तो मैंने बोला एल्स ऑब्जर्वर डॉट एरर गाइस। मेरे पास एक और चीज़ है एरर, एरर एमिटेड। अच्छा जी, देखो मैंने क्या बोला, आइदर मैं नेक्स्ट करूँगा, आइदर मैं एरर बोलूँगा। और गाइस एरर आने के बाद कभी भी ना आप एमिट नहीं कर सकते आप। आपकी स्ट्रीम खत्म हो चुकी है। यहाँ पे मैं बोलूँगा 6 वैल्यू, ठीक है गाइस? देखो पहले तो 4 वैल्यू एमिट करा दी हमने, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। फिर हमने बोला एक रैंडम नंबर जनरेट करो, फिर हमने बोला कि ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट नहीं मतलब रैंडम की वैल्यू छोटी है 5 से, नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आ गया तो फिर ये 6 वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा। देखते हैं यार क्या होता है, चलो देखते हैं। ओ फटा गाइस, देखो कोड फट गया हमारा। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिर आ गया थ्रो एरर आ गया। अब बोलोगे यार अच्छा ऐसा होता है एरर, मतलब जब मेरी एपीआई अगर एरर थ्रो करेगी, मतलब मेरी एपीआई जो मैं काम करूंगा, जो एपीआई मेरे ऑब्जर्वेबल में हम रैप कर रहे हैं, कभी वो एरर थ्रो करेगी तो ये तो इस तरीके से कबाड़ा हो जाएगा, है ना? ये तो यार ये तो पूरा प्रोग्राम ही वो कर देगा, क्लोज कर देगा एरर थ्रो करके। तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ इसे, ठीक है? तो इसको हैंडल करने के तरीके हैं गाइस कुछ, चलिए देखते हैं वो तरीकों को। देख हालांकि वो जो तरीके हैं वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, बट फिर भी मैंने बोला एक तरीका है नेक्स्ट। मैंने बोला यहाँ पे मेरे को यहाँ पे देखो मैंने क्या, देखो इस सिंटेक्स का फर्क देखना। पहले मेरे पास था कॉल बैक फंक्शन, अब मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास तीन चीजें होने वाली है, नेक्स्ट, कंप्लीट, ठीक है जी, कंप्लीट या फिर एरर। अभी भी बहुत से लोग ये सिंटेक्स का यूज करते हैं, बट मैं कहता हूँ कि मत करो यार, ये बकवास सिंटेक्स, ये मत करो यूज, बट ठीक है हमें पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर सॉरी, ठीक है? यहाँ पे मैं बोलता हूँ नेक्स्ट में क्या आएगा गाइस, जो आपका रिस्पॉन्स है वो आता रहेगा। अब आपको ऊपर वाले सिंटेक्स को और इसको रिलेट कर सकते हो। देखो ऊपर वाला सिंटेक्स ना केवल तब चलेगा जब आप कह रहे हो कि मेरा ना हर चीज सक्सेसफुली पास हो रही है, मतलब कुछ भी एरर नहीं है। अगर एरर है तो ऊपर वाला सिंटेक्स फेल हो गया, ठीक है? तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, है ना जी? हम मैं तो कह रहा हूँ कि नीचे वाली चीजें तो हम यूज ही नहीं करेंगे। तो गाइस ऑपरेटर्स यहाँ पे काम आने वाले हमारे, ठीक है? आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे पाइप लगा के ऑपरेटर्स चलाने का, ठीक है? चलो, तो इस सिंटेक्स में क्या है कि जब भी कुछ भी वैल्यू आती है अगर, तो नेक्स्ट में आ जाएगी, जैसे ही कंप्लीट होगा तो कंप्लीट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंप्लीट कुछ भी वैल्यू एमिट नहीं करता गाइस, ठीक है जी? कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कंप्लीट मेरा कुछ भी वैल्यू एमिट नहीं करेगा, ओके कंप्लीट। और एरर है, एरर थ्रो कर देगा। चलो देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, एरर एमिटेड। ये देखो गाइस एरर एमिटेड, यहाँ पे आ गया एरर एमिटेड और खत्म, ठीक है? मतलब यार मैंने ना इसे हैंडल कर लिया, मैंने इसे हैंडल कर लिया। ऐसा नहीं कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही खत्म हो गया, ठीक है जी? ऐसा नहीं हुआ, ठीक है? बट ऊपर वाले के केस में क्या हो रहा था ना कि मेरा प्रोग्राम ही रुक जा रहा था यार। अच्छा मैं तो गाइस हम ये वाला सिंटेक्स अवॉइड करके हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा सारा चीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।